भारत में बिजनेस लेजर और MICE ट्रैवल के लिए प्रमुख प्रदर्शनी BLTM की शुरुआत आज राजधानी दिल्ली में कर दी गई है। बिलेजर तथा MICE के लिए BLTM का आयोजन दिल्ली के लीला एम्बिएशन के कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। भारत, एशिया, यूरोप, अन्य देशों से करीब 200 से अधिक देशी विदेशी प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन कॉरपोरेट एवं बिजनेस ट्रैवल तथा MICE के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म का काम कर रही है। फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड के संस्थापक संजय अग्रवाल ने BLTM से जुड़ी बातें मीडिया के साथ साझा किए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा संजीव अग्रवाल ने। ये पिछले 30 सालों से हम सारे भारतवर्ष में इस तरह की पर्यटन की प्रदर्शनियां किया करते हैं और दिल्ली में ये जो प्रदर्शनी है 2 दिन की, इसका नाम है BLTM। इसका फोकस ये है कि जो बिजनेस और लेजर ये दोनों ट्रैवल को ब्लेंड करके आजकल एक नया ट्रेंड है कि अगर आप बिजनेस के लिए कहीं पर घूमने जा रहे हैं या कोई आप मीटिंग्स या इंसेंटिव ट्रैवल या कोई कन्वेंशन या कोई इवेंट जैसे शादियां वगैरह के इवेंट होते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, इन सब के बारे में जहां की जो ट्रैवल है या तो बिजनेस से रिलेटेड है या ग्रुप ट्रैवल है, उसके ऊपर फोकस करके ये एक प्रदर्शनी है। और इसमें फॉरेन के विश्व के अलग अलग भागों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, रशिया से, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग और टाटरस्तान प्रदेश के बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेशन लाया है। और इसमें इनके बहुत से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट उनके पवेलियन में बैठे हैं। इसके अलावा सिंगापुर के और श्रीलंका के और भारत के विभिन्न राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात और तेलंगाना, और इसमें बड़े तौर पे बड़े पवेलियन 4 या 5 है और करीब 12 देशों के छोटे मोटे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रदर्शनी में इन्होंने लगाया है। और ये आपको ये प्रेस रिलीज की एक किट दी गई है, उसमें भी और जानकारी है। मुख्यतः ये हमारा मकसद ये है कि जो कोविड के बाद एक पर्यटन उद्योग में थोड़ा सा ठहराव सा आ गया था, उस ठहराव को एक प्रगति की ओर ले जाना। और उसको अभी क्या है कि दुनिया भर में बहुत से और भी जियोपॉलिटिकल मसले चल रहे हैं, कुछ हिस्सों में वॉर की स्थिति है और अभी भी वीसा का बहुत सा बैकलॉग है। बहुत से कंट्री में आप नहीं जा सकते क्योंकि उनका वीसा का अभी भी बैकलॉग है। तो इस तरह से बहुत से चेंजेस हैं पर्यटन उद्योग में और उसके हिसाब से नए नए मार्केट उभर के आ रहे हैं। और इसमें जैसे श्रीलंका 1-2 साल पहले उन बड़ी तकलीफ में थे, पर वो वापस आ गए और वो भारत को भारतीय टूरिस्ट जो वहाँ जाता है वो उनकी जो नॉर्मलसी में एक बहुत बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा पवेलियन लगाया है। और रशिया जो पहले हमारा इतना ध्यान नहीं था, न रशिया का इंडिया पे न इंडिया का रशिया पे टूरिज्म के मामले पे स्ट्रेटेजिक और बहुत से दूसरे मामलों में हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, किंतु अब ये जो विश्व की एक नई परिस्थिति उभर के आ रही है उसमें रशिया के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इंडिया के लिए भी रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से रशियन अब इंडिया आना पसंद करेंगे क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केट है यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ जाना उतना शायद ना पसंद करें। तो उस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फोरम है जहाँ की न सिर्फ यहाँ शो फ्लोर पे आप जो देख रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी है। इसी हॉल में बायर सेलर मीट होगी और ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आया है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में लोगों से मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पर्यटन उद्योग पे पड़ेगा। अभी हो रहा है, उससे भी काफ़ी लोग आना की कोशिश करते हैं। माहौल है कि भाई कोविड और क्लाइमेट या अभी वॉर का जो लड़ाइयाँ और इसका, तो इसमें पर एक चीज़ समझना है कि देखिए हमारे जो हिल स्टेशन है फॉर एग्जांपल, इनकी ये पूरी डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, इनकी इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो हमने इस फोरम के माध्यम से कोविड के टाइम भी काफ़ी हमने ये कैंपेन किया कि भाई ये खुलना चाहिए। हमने यहाँ तक कि वहाँ के हाई कोर्ट्स में उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में इंटरवेंशन करके ये कहा कि भाई लाइवलीहुड इज लाइफ, अगर हमें काम ही नहीं है कुछ
तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। तो सारी चाहे कोविड ले लो या लड़ाई झगड़े आपस के या आप क्लाइमेट चेंज ले लो, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड है। और वो लाइवलीहुड के एंगल से ये टूरिज्म का चक्का चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें करीब 20% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। ये जैसे हाँ जी, आप कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं इस BLTM प्रोग्राम को? ये देखिए पूरा हाउसफुल है, हमारे पास जगह नहीं थी, पूरी और भी रिक्वेस्ट थी, कुछ वेटिंग लिस्ट से रह गई है, तो ये हाउसफुल शो है और उस हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल है। और अगले 2 दिनों में हम काफ़ी फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 250 से ज़्यादा होस्टेड बायर इसी होटल में ठहरे हुए हैं, वो जाके मिलेंगे सबसे। तो कुल मिला के ये काफ़ी सक्सेसफुल